जब सिलेंडर की बात छोड़िए, जब पेट्रोल 65 रुपये में था, अमित शाह और योगी की पूरी टीम मोदी की कपड़ा निकाल के नंगा नाच कर रही थी गुजरात में, पेट्रोल 50 रुपये में होना चाहिए। आज पेट्रोल 100 पार है, 100 पार है, कहीं कहीं 100 टच कर रहा है, जिस जगह रोड का टैक्स है। और इनसे कई बार सपा ने रैली की इसके लिए, कांग्रेस के राहुल गांधी रैली किए, उनको पप्पू साबित कर दिए। दूर है, अब की बार तो 100 भी सीट नहीं निकाल पाएंगे योगी सरकार। जहाँ तक ये देखा जाए 350 बहुत दूर है। अब की बार जनता सब जाग चुकी है। जनता ये महंगाई देख ली है और उसके बाद ये आवारा पास जो घूम रहे हैं इसको भी देख रहे हैं। जनता घरों में नहीं सो रहे हैं, खेतों में सो रहे हैं, अपना जो है खेत बचा रहे हैं। वो सोए कि दिन पे खेती करें कि रात की सोएं। रात को सोते क्या है, वो रात भी अपना पास वो खेत रखाते हैं, पशु को भगा। गरीब को नहीं देख रही है। यानी बताइए किसके घर में 1000 रुपये है, गरीब के घर में 1000 रुपये मिलेगा जो सिलेंडर 940 रुपये में बिक रहा है, कहाँ से लाएगा वो। उसके बाद पेट्रोल देखिए है। अब हम लोग तो नहीं कि गुमटी खोल के बैठे हुए हैं, चाय बेच के नहीं जो है सब्जी के लिए पाते हैं, वो भी नहीं, किसी को नहीं मिलता है, क्या करें। अच्छा, कोई जी अखिलेश यादव का काम इसके 5 साल पूर्व जो है जो भी जितना काम हुआ है सब जो है सराहनीय है। उनके काम जो है अच्छा है। परेशानी बहुत है इसमें। अब कोई गरीब इसमें खरीद पा रहा है गैस सिलेंडर? नहीं खरीद पा रहा है। उनका तो जितना मतलब वो घोषणा करते हैं वो अपने घोषणों पर अटल रहते हैं। जो भी घोषणा उन्होंने किया उसको करके दिखाया है, ना कि बीजेपी के सरकार के जैसा जो भी घोषणा लागू कर दिए मतलब वो एक भी काम नहीं हुआ। भत्ता वही पा रहा है जिसके पास माल पानी पैसा पहले से है, वही उसको मिल रहा है। किसान तो यहाँ खाद नहीं माप पा रहे हैं, बिजली नहीं बरोबर मिल रहा है। नमस्कार दोस्तों, प्रतापगढ़ लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम यूपी के प्रतापगढ़ में खड़े हैं, जहां पे 22 के विधानसभा चुनाव का महा सर्वे करके हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और हमारे साथ कुछ युवक हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं कि योगी जी के कामकाज से कितना खुश हैं, कितना नाराज हैं। तो भैया, अब की बार 2022 में किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे? अखिलेश को। कामकाज अच्छे रहते हैं, उनके कामकाज अच्छे हैं। हाँ। बात किया जाए महंगाई को लेकर क्या कहते हैं? महंगाई चरम सीमा पर चली जा रही है। गैस, पेट्रोल, डीजल इतना महंगा हो जा रहा है कि सरसों का तेल जी सब चीज महंगा तो हो रहा है, महंगा हो रहा है। बात किया जाए आप किसानी कुछ करते हैं? किसानी करते हैं। तो किसानों के लिए जिस तरीके से सरकार ने वादा किया था, अपने कितने वादों पर खरी उतरी है? क्या खरी उतरी? डाई वगैरह कुछ मिल ही नहीं पा रहा है। यूरिया, पोटास, खाद के दाम सस्ते करने को बोले थे। सस्ते हुए तो उतना तो घटा दिए उसमें। हाँ। क्या सस्ता हुआ? महंगा तो हुआ, महंगा हो गया है। और क्या 5 किलो घटा दिए, दाम वही रह गया। हाँ। और पेट्रोल डीजल पर मतलब कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, 22 का चुनाव नजदीक आ रहा है, तो 22 में इसका क्या इफेक्ट रहेगा? इसका इफेक्ट बहुत फर्क पड़ेगा इस पे। तो अब की यूपी में बदलाव की जरूरत है। यूपी में बदलाव की जरूरत है। हाँ। तो अब की बार जो गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं। परेशानी बहुत है इसमें। अब कोई गरीब इसमें खरीद पा रहा है गैस सिलेंडर? हाँ। नहीं खरीद पा रहा है। सरकार में दिक्कतें बहुत है। सरकार बदलेंगे। चलिए, और भी जनता है हमारे साथ, हम उनसे बातचीत करते हैं। तो भैया, 2022 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? भैया हमको नहीं पता है कौन बनेगा कौन नहीं, हम लोगों को विकास चाहिए जी। ठीक है, तो विकास को देखा जाए तो जिस तरीके से भाजपा ने वादे किए थे, कितना विकास किए हैं? जो भी किए हैं यहाँ तो मालूम नहीं पड़ रहा है। यहाँ तो हम लोग रास्ते बिना, पानी बिना, हर चीज लिए व्यवस्था गड़बड़ है। सारी व्यवस्था यहाँ पे पहुँच नहीं पा रही। योगी जी तो कहते हैं हमने बहुत काम किया, कागजों पर तो उनके बहुत से कार्य दिखाई देते हैं। दिखाई देता है वहाँ आगे से न, पर यहाँ आने में जाता है ना, जमीनी स्तर पर नहीं पहुंच रहा। नहीं। और बात किया जाए बेरोजगारी भत्ता कुछ आप लोगों को मिलता है? कुछ नहीं मिल रहा है, तभी तो यहाँ छोटी मोटी दुकान खोल के बैठे हैं हम लोग। मोदी जी ने तो वादा किया था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे हर साल। तो बेरोजगारी भत्ता वही पा रहा है जिसके पास माल पानी पैसा पहले से है, वही उसको मिल रहा है। किसान तो यहाँ खाद नहीं माप पा रहे हैं, बिजली नहीं बरोबर मिल रहा है। नहीं करते हैं? नहीं, आप किसानी नहीं करते? नहीं। तो जिस तरीके से बात किया जाए, आप युवा है, युवाओं का अब की बार 22 के चुनाव पर क्या रुझान रहेगा? देखो क्या होता है, क्या बताएं। योगी जी के कामकाज से खुश हैं? नहीं खुश हैं। तो अब की बार यूपी में बदलाव की जरूरत है। यस। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? 22 में अखिलेश सरकार जो आना चाहिए, क्योंकि उनका कार्यकाल जो है इसके 5 साल पूर्व जो है बहुत अच्छा उनका कार्यकाल था। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि 22 में जो है अखिलेश कार्यकाल जो है होना जरूरी है। अच्छा, योगी जी से इतनी नाराज क्यों है जनता? नहीं, योगी जी से नाराज जनता नहीं, योगी जी जो काम कर रहे हैं वो वहाँ पर कर देते हैं, सब भेज देते हैं लिखा पढ़ी के साथ में, लेकिन यहाँ पहुँचते जनता के बीच में कुछ पहुँच नहीं पाता है, इसलिए जनता जो है त्राईमान कर रही है। बीच में भ्रष्टाचार है कि योगी जी के कामकाज केवल दिखावे हैं, छलावे हैं? अब ये तो अब वहाँ पे जो है मालूम रहता है दिखावे हैं क्या है, लेकिन यहाँ पे जो नहीं पहुँच पाता है जनता जो है योगी जी को ही बदनाम करेगी। हाँ, कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन जनता जो है महंगाई से बहुत त्राहिमाम हो चुकी है। डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, गैस सिलेंडर हो गया, और तेल वगैरह हो गया, दाल वगैरह हो गया, हर चीज से जो है बहुत जो है असमंजस है। गेहूँ चाउर छोड़ के गेहूँ चाउर जिस तरीके से राशन फ्री में दे रही है सरकार, इससे कुछ फायदा होगा? अब इससे क्या फायदा? ये गेहूँ चाउर जो नहीं रहने, बाकी अन्य चीज जो है महंगाई पे है, डीजल पेट्रोल से सब। तो महंगाई का मुद्दा 22 में क्या इफेक्ट डालेगा?
यही इफेक्ट डालेगा कि महंगाई जो है जनता किसी और सरकार को जो है चुनेगी। सरकार बदलेगी, सरकार बदलेगी। यूपी में बदलाव की जरूरत है। यूपी में बदलाव की जरूरत है। हाँ जी। अच्छा, बात किया जाए हिंदू मुस्लिम करके कौन सी पार्टी है जो चुनाव सबसे ज्यादा लड़ती है? देखा जाएगा। ओवैसी आ रहे हैं 7 तारीख को अयोध्या से 100 सीटों पर यूपी में चुनाव लड़ेंगे। अयोध्या में 7 तारीख को आगाज करेंगे। तो ओवैसी यहाँ पे आके क्या करेंगे? जो भी है कुल मिला के विकास होना चाहिए, जो अच्छे लगेंगे उन्हीं को जनता जो चुनेगी। हाँ, तो अखिलेश यादव के काम अच्छे रहते हैं? जी, अखिलेश यादव के काम इसके 5 साल पूर्व जो है जो भी जितना काम हुआ है सब जो है सराहनीय है। उनके काम जो है अच्छा है। अखिलेश यादव जी ने तो वादा किया है जीतने के बाद पहली बैठक में 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे और 300 यूनिट घर घर फ्री बिजली देंगे। ये सफल रहेंगे? जी, सफल रहेंगे। सफल रहेंगे जी, जितना बोलते हैं उतना जो है अखिलेश सरकार करते हैं। योगी जी को कुछ कार्यकाल जो है दिखाई नहीं दिया। जी, चलिए ठीक है। यूपी में बदलाव की जरूरत है। बिल्कुल बदलाव की जरूरत है। चलिए, और भी जनता है हमारे साथ, हम उनसे बातचीत करते हैं। तो भैया जी, अब की बार 2022 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री को तो बता नहीं सकते हैं जी, लेकिन सुने में आ रहा है कि नहीं जो हो सकता है अखिलेश सरकार इस बार आएगी। सपा सरकार अब की आएगी। हाँ। तो सपा सरकार की आप बात करें, किन मुद्दों पर आएगी? मुद्दों पे नहीं, अखिलेश का कुछ ऐसा काल था जो सबको अच्छा लग रहा था। हैं, बाकी विकास देखा जाए तो विकास क्या हो रहा है? विकास के मुद्दे पर विफल है सरकार। विफल है एकदम। अच्छा, महंगाई जैसे आप पहली बात तो गरीब को देख नहीं रही है सरकार। हाँ, तानाशाही चल रही है। हाँ, बिल्कुल गरीब को नहीं देख रही है। यानी बताइए किसके घर में 1000 रुपए है? गरीब के घर में 1000 रुपए मिलेगा जो सिलेंडर 940 रुपए में बिक रहा है। कहाँ से लाएगा वो? उसके बाद पेट्रोल देखिए। हैं, अब हम लोग तो नहीं एक गुमटी खोल के बैठे हुए हैं, चाय बेच के नहीं जो है सब्जी के लिए पाते हैं, वो भी नहीं, किसी से नहीं मिलता है। क्या करें? अच्छा, कोई देगा? चाय बेचने वाला पीएम बन सकता है, हो सकता है ऐसा? वही देखी देखा तो हम भी कर रहे हैं। कहाँ मिल रहा है? तो मोदी बनने की चाह है आप में? हाँ, नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो महंगाई का मुद्दा 22 में क्या सोच रहे हैं कि चाहे हमारा 1000 जो है को चढ़ जाए कुल्हड़, तब हम भी कुछ देखें, लेकिन कुछ मिल ही नहीं रहा है। बहुत मिला, 10 चाय बिक गई, उसके बाद किसी के पास पैसे नहीं है तो चाय बिकेगी कहाँ से? मतलब चाय भी पीने अब कोई नहीं आ रहा, महंगाई से त्रस्त है। लॉकडाउन में किसके पास पैसा है? जो था वो भी जीरो बैलेंस हो गया, बैंक में पैसे नहीं है। तो दिक्कतें हैं। तो बात की जाए महंगाई, जिस तरीके से आप महंगाई के बारे में बता रहे हैं, महंगाई क्या इफेक्ट डालेगा 22 के चुनाव पर? सरसों की खेती इतनी अच्छी हुई थी, पता नहीं कहाँ डंप हो गया है सरसों, पता ही नहीं है। सरसों 75 रुपए किलो बिक रहा है, तेल साला कहाँ जाएगा? तेल 200 सुपर पार हो रहा है, तो इसको गवर्नमेंट नहीं देख रही है। अच्छा, आप किसानी करते हैं? किसानी जो 2-4 बेस्सा है उसी में करते हैं। अच्छा, तो देख रहा हूँ 2-4 बेस्सा है, किसानी खेती करते हैं। तो सरकार वादा की थी, सरकार ने किसानों के लिए वादा किया था खाद, बिजली, पानी, सिंचाई आदि सस्ते करेंगे। क्या सस्ता किया है? कुछ नहीं। क्या सस्ता हुआ है? हाँ। टोटल एकदम कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब जमीनी स्तर पर योगी जी के कोई कार्य नहीं दिखाई दे रहे? नहीं दिखाई दे रहा है। जिस दिन गरीब जो गांव में हिल के देखें तब पता चलेगा कि क्या हो रहा है। शहर में तो सब खा पी रहे हैं, गांव में देखें ना, गांव में घुस के देखें तब पता चलेगा कि हाँ गरीब कैसे होते हैं, कैसे हैं, कैसे सो रहे हैं, कैसे जाग रहे हैं, उनको तब पता चलेगा। अच्छा, तो अखिलेश यादव ने जिस तरीके से वादा किया है कि पहली बैठक में 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, दे सकते हैं। दे सकते हैं। तो मोदी जी ने भी तो वादा किया था 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे। तो कहाँ दे रहे हैं? हम लोग तो बैठे रहे, चाय बेच रहे हैं। अच्छा, इसके पहले जो अखिलेश सरकार थी, सुविधाएं उपलब्ध होती थी, सरकारी लाभ सारे आप लोगों तक पहुँचते थे? बिल्कुल। हाँ भाई, पहुंचना यानी जो है जो दे रहे थे उसको हाँ सबको मिल रहा था। तो अब की युवाओं को यानी भत्ता मिल रहा था, अब नहीं मिल रहा है। अब नहीं मिल रहा है। वृद्धा पेंशन जो पहले मिलता था, मिलता है? हाँ, वृद्धा पेंशन तो दे रहे हैं। तो बात किया जाए यूपी में बदलाव की जरूरत है। बिल्कुल है। राकेश टिकैत यूपी लखनऊ आ रहे हैं भाजपा का वोट काटने के लिए। क्या करेंगे राकेश? भैया ऐसा है कि टिकैत को हम नहीं जानते हैं, बात समझ रहे हैं। जिसको जानते हैं हम उसी को जानते हैं, बाकी बहुत आ रहे हैं जा रहे हैं, हम किसी का नाम ही नहीं जानते हैं तो हम क्या बताएं। ओवैसी को जानते हैं? ओवैसी को नाम सुना हूँ, हैदराबाद के निवासी हैं। हाँ। और सांसद भी हैं। हाँ। तो वो आ रहे हैं यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने। वो आ रहे हैं, वो भी आजमा ले, क्या करना है। हाँ। अच्छा, राजा भैया ने 23 तारीख को जन संपर्क सम्मेलन रैली निकाले थे। इनका प्रतापगढ़ में क्या चांस है? इनका तो अच्छा चांस है। और क्या, राजा भैया बढ़िया चांस है? बिल्कुल चांस है। हाँ। तो बाबागंज और कुंडा को दिखाकर प्रदेश भर में चुनाव लड़ने लायक है? बिल्कुल है। उनके अंदर क्या कमी है? हाँ। सही बात है। तो यूपी बदलाव मांग रही है? बिल्कुल मांग रही है। चलिए, और भी युवक है हमारे साथ, हम उनसे बातचीत करते हैं। तो 22 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? 2022 में मुख्यमंत्री जिसकी ज्यादा सीटें होगी वही बन सकता है मुख्यमंत्री। हाँ। और ज्यादातर इस पे फोकस दिया जाए तो अखिलेश यादव हो सकते हैं मुख्यमंत्री। अखिलेश यादव हो सकते हैं। तो बात किया जाए किन मुद्दों पर अखिलेश यादव आएंगे?
उनका तो जितना मतलब वो घोषणा करते हैं वो अपने घोषणों पर अटल रहते हैं। जो भी घोषणा उन्होंने किया है उसको करके दिखाया है, ना कि बीजेपी की सरकार के जैसा जो भी घोषणा लागू कर दिए मतलब वो एक भी काम नहीं हुआ है। अमित शाह जो हैं उन्होंने आजमगढ़ में रैली निकाली थी, जन संपर्क सम्मेलन रैली निकाले थे। उन्होंने वहां पे घोषणा की थी 350 प्लस सीट योगी जी जीतकर पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। इस पर क्या कहेंगे? 350 बहुत दूर है, अब की बार तो 100 भी सीट नहीं निकाल पाएंगे योगी सरकार। जहां तक ये देखा जाए 350 बहुत दूर है। अब की बार जनता सब जाग चुकी है। जनता ये महंगाई देख ली है और उसके बाद ये आवारा पास जो घूम रहे हैं इसको भी देख रहे हैं। जनता घरों में नहीं सो रहे हैं, खेतों में सो रहे हैं, अपना जो है खेत बचा रहे हैं। वो सोएं कि दिन पे खेती करें कि रात की सोएं। रात को सोते क्या है, वो रात भी अपना पास वो खेत रखाते हैं, पशु को आवारा भगाते हैं। तो मतलब दिक्कतें हैं, बहुत सी दिक्कतें। यूरिया पोटाश डाई जो भी सस्ता किए हैं, लेकिन उसमें भी क्या है उसका मात्रा भी कम कर दिए। जो पहले कितना आता था, हमारे पास तो एक बिस्सा भी खेत नहीं था, है हमको भी इसके बारे में मालूम नहीं है। अब 5 किलो पहले 50 की बोरी आती थी, 45 की आ रही है। 45 किलो, हाँ। 5 किलो घटा दिया गया। 5 किलो घटा, तो सस्ता भी किया गया है। सस्ता तो कहाँ किया गया है, सस्ता भी नहीं किया गया और घटा भी दिया गया। वही घटा दिया। एक सवाल है हमारा, भाजपा अपने किन वादों पर खरी उतरी है? हमको तो कोई वादा नहीं दिख रहा है खरी उतरी है, कोई वादा नहीं। एक भी वादा बता दीजिए आप। ओवैसी आ रहे हैं यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने। ओवैसी आ रहे हैं, ओवैसी आए 100 सीट पड़े या 150 सीट पड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब की बार सारी जनता जान चुकी है ओवैसी किस लिए आते हैं यहाँ पे और क्या करेंगे। वो भाजपा की बी टीम है, बी टीम है या ये टीम है, इसका ये तो ओवैसी बता सकते हैं या तो भाजपा वाले बता सकते हैं। भाई विपक्ष वाले कुछ भी कहेंगे कि बी टीम है कि ये टीम है, लेकिन ओवैसी आएंगे अब की चाहे जहाँ से लड़ेंगे उनको अभी मत कोई नहीं करेगा। आपने आजम खान पे 132 मुकदमा है, 134 मुकदमा। आजम खान से कई गुना ज़्यादा ओवैसी जहर बोलता रहता है, उसके पास एक भी मुकदमा नहीं है। ऐसा क्यों? उसके पास एक भी मुकदमा नहीं है, वो किसको छोड़ देता है, किसको बख्श देता है और क्या नहीं कहता है। चाहे ओवैसी ने तो अब की चैलेंज किया है योगी को कि अब की मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। बात वही है ना, वो क्या नहीं करता, उसके पास उसके नाम एक FIR क्यों नहीं है? आपने अभी बी टीम की जो चर्चा की, इसी से साबित होता है कि ओवैसी क्या नहीं कहता। हिंदुत्व के लिए नहीं कहता, कि योगी के लिए नहीं कहता, हिंदू धर्म के लिए नहीं कहता, किसके लिए नहीं कहता। वो उससे आज जहर कौन बोलता है, गाली देता सीधा सीधा, लेकिन उसके नाम एक FIR योगी जी न करेंगे, न मोदी जी करेंगे, न कोई भाजपा का राष्ट्रीय स्तर कोई नेता आएगा उसके खिलाफ FIR करने। अच्छा, महंगाई को देखते हुए जिस तरीके से 2017 के पहले पेट्रोल 75 रुपए में हुआ करते थे, उसके बाद तब गैस सिलेंडर 475 में हुआ करते थे। स्मृति ईरानी की बात किया जाए, सिलेंडर रोड पर फेंक कर विरोध प्रदर्शन करके चूड़ियां फोड़ा करती थी। आज मोदी, योगी और बात किया जाए भाजपा के तमाम नेता सभी मौन धारण किए हुए, इस पे क्या कहेंगे? जब सिलेंडर की बात छोड़िए, जब पेट्रोल 65 रुपए में था, अमित शाह और योगी की पूरी टीम मोदी की कपड़ा निकाल के नंगा नाच कर रही थी गुजरात में। पेट्रोल 50 रुपए में होना चाहिए, आज पेट्रोल 100 पार है। 100 पार है, कहीं कहीं 100 टच कर रहा है, जिस हिसाब से रोड का टैक्स है। और इनसे कई बार सपा ने रैली की इसके लिए, कांग्रेस के राहुल गांधी रैली किए, उनको पप्पू साबित कर दिए, उसमें कामयाब हो गए। पप्पू साबित करने में कामयाब हो गए। अच्छा, योगी जी तो लाल टोपी वालों को गुंडा कहते हैं, तो योगी जी लाल टोपी वाले गुंडा कह दें या कुछ भी कह दें, उनकी सरकार है। तानाशाही है, बिल्कुल तानाशाह है, कुछ भी कर दे रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार की जगह 70 लाख रोजगार ले लिए युवाओं से, छीन लिए। अगस्त आपने 70,000 की बात की, हम आपको अगस्त महीने की रिपोर्ट बताते हैं। पूरे अगस्त की रिपोर्ट आई है, 15 लाख बेरोजगार निकले हैं। 70 लाख मैंने बोला था, 70,000 नहीं, टोटल 70 लाख रोजगार इन्होंने छीना है। जो युवा रोजगार कर रहे थे, होम गार्ड से लेके एम्बुलेंस तक 70 लाख लोगों का रोजगार इन्होंने छीना है। और हर साल 2 करोड़ लोगों का रोजगार देने की बात किए थे, हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात किए थे और 70 लाख लोगों का रोजगार छीने हैं। अब इस पे खुद ही जान सकते हैं, यूपी बदलाव की ओर है। बिल्कुल बदलाव नहीं करेगी तो हमारे बच्चे खाने के मर जाएंगे। अब की बार फिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री तो अखिलेश यादव के चांस ज्यादा है, मिली सरकार बनेगी, कांग्रेस और अखिलेश यादव गठबंधन होगा। गठबंधन होगा, 100% गठबंधन होगा, एक की सरकार नहीं बनेगी। कांग्रेस की गठबंधन होगा या और अखिलेश गवर्नमेंट बनाएगा। अखिलेश की अब की बार सपा सरकार बनेगी। हाँ, बनेगी। भैया, आपसे हमारा सवाल है, लाल टोपी वालों को योगी जी गुंडा बोलते हैं। अब जिसकी जो सरकार रहे, अब वो किसी को भी गुंडा बोल सकते, चाहे लाल टोपी हो चाहे सफेद टोपी हो, सरकार जिसकी हो कि उसको कुछ भी बोल सकती है। योगी जी तो अब की बार हिंदुत्व पर चुनाव लड़ेंगे। योगी जी, भाजपा वाले सिर्फ जवाब मांगते हैं, सवाल पूछते हैं, जो कि जवाब इनको देना चाहिए। आप नंगा नाच कर रहे थे पेट्रोल की महंगाई पे, योगी जी से इतनी नाराजगी क्यों है?
कोई काम ही नहीं कि हम लोग तो खुद के वोट खुलकर वोट किए इनको, बम्पर से वोट से जिताए। राजकुमार पाल यहाँ विधायक बन के गया, उनको कोई जानता नहीं था योगी जी के नाम पे। क्षेत्र देखने नहीं है, एक काम कोई, एक विकास का काम कोई बता दे योगी जी का, चाहे 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 राजकुमार पाल का, चाहे संगम लाल गुप्ता का। अच्छा, सांसद विधायक की बात करें तो यहाँ पे जैसे प्रेजेंट टाइम में राजकुमार पाल जो कि अपना दल से विधायक हैं, और सांसद की बात करें तो संगम लाल गुप्ता हैं, कभी आते हैं यहाँ पे? आज तक कभी कोई देखा हो क्षेत्र में? कल्याणी बाजार आए हों? आप लोगों ने किन मुद्दों पर इनको सांसद विधायक चुना? इनको योगी जी की इतनी दावे थे, मेरी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, 2 करोड़ रोजगार दूंगा। हम लोगों को भी सोचे कि 10-150 हमारे क्षेत्र से भी चले जाएंगे उसमें रोजगार में, और इनकी 2 करोड़ देने के 70 लाख छीन लिए, और क्षेत्र में कभी दिखाई नहीं पड़े। कोई पीड़ित मर रहा हो, अस्पताल में बिलख रहा हो, कभी कोरोना काल था, ऑक्सीजन कमी थी, कुछ भी था, 2 बार पॉजिटिव हो गए। दुनिया 1 बार पॉजिटिव हुई, राजकुमार पाल 2 बार पॉजिटिव हुए हैं। 2 बार पॉजिटिव, हम तो कभी नहीं सुना कोई 2 बार। राजकुमार पाल की तो आपने किन मुद्दों पर इनको विधायक चुना? बताए तो आपको, सारी पब्लिक के दिमाग में सिर्फ एक चीज थी, योगी जी पूर्ण बहुमत में आएंगे तो सारे वादे पूरा कर देंगे। और वादे पूरा करने के छोड़िए, आदमी खेत पे तार नहीं लगा सकता। हमारा पशु हुए ठीक है, गौशाले की कंडीशन है, गाय रगड़ रगड़ के खुर मर रही है। योगी जी तो कहते हैं हम तो बहुत गौशालाएं और गाय की रहने की आवास हर जगह प्राप्त कराए हैं। तो आप लोग दिखा दीजिए, हर क्षेत्र से घूम के 50-50 पशु हर जगह घूम रहे हैं। चलिए हमारे बगियों में देखिए 4-5 बैठी है भैया, दूर जाने की बातें छोड़ दीजिए। मतलब दिक्कतें बहुत हैं। बिल्कुल दिक्कत है। अब दूसरी बात, तार पे भी रोक लगा दिए हैं। अब प्लेन वाला तार 4,000 रुपए बंडल मिल रहा है, काटा वाला तार 3500 रुपए बंडल मिलता है। महंगाई का क्या इफेक्ट रहेगा 22 के चुनाव पर? महंगाई का इतना बुरा इफेक्ट रहेगा, अब की बार 100 सीट न निकाल पाएंगे वो। और मोदी जी ने तो उनको पुनः सर्टिफिकेट दे दिया कि मुख्यमंत्री पुनः योगी बनकर आएंगे, और उनकी गवर्नमेंट है कुछ और दे दें। तानाशाही चल रही है। बिल्कुल चल रही है, आप देख नहीं रहे हैं। मुनव्वर राणा की बात करें तो मुनव्वर राणा ने तो योगी को कहा है कि अब की बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे योगी जी, अगर योगी मुख्यमंत्री बनते हैं तो हम यूपी छोड़ देंगे। तो क्या इसके लिए मुनव्वर राणा को यूपी छोड़ना होगा कि योगी मुख्यमंत्री नहीं? योगी जी मुख्यमंत्री अब की बार नहीं बनेंगे। कारण है तेल से लेके किसान तक सब कुछ तो महंगा है, कुछ भी सस्ता नहीं है। महंगाई का इफेक्ट रहेगा। बिल्कुल महंगाई। 60 रुपए का राशन दे रहा है, का रुझान 22 में कहाँ रहेगा? 60 रुपए का राशन दे रहा, 70 रुपए का झोला है इनका। और कौनो नेता नहीं है झोला में जिसका ना छपा। गरीबी का सीधा मजाक है, सीधा गरीब का मजाक है। कौनो नेता का मजाक उड़ाया जा रहा है। बिल्कुल उड़ाया जा रहा है। आज तक मनरेगा किसकी देन? कांग्रेस की देन है। राशन कांग्रेस की देन है। वो कभी झोला नहीं छपवाया, ना कभी अपनी होर्डिंग लगवाई, ना पोस्टर लगवाया, ना बैनर लगवाया। योगी मोदी अखिलेश को छोड़ दिया, अखिलेश भी ऐसा नहीं की। योगी मोदी ऐसी गवर्नमेंट आई, कोई नेता इनके नहीं है जिनकी फोटो उसमें ना लगी हो झोला। मायावती पर क्या कहेंगे? मायावती तो पूर्ण लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, उनके लिए तो रामाय मालिक है। रामाय मालिक है और का पूरे लॉकडाउन के पास कहीं भी वो दिखी ही नहीं। पूरे लॉकडाउन में वो कहीं दिख गई होती। अच्छा, एक सवाल है हमारा, जातीय सम्मेलन चल रहा है। एक सवाल है हमारा, जातीय सम्मेलन चल रहा है। बात किया जाए सपा की, तो सपा ब्राह्मण महासम्मेलन करके परशुराम की मूर्तियां लगवा रही है। मायावती पीछे नहीं है, वो भी सतीश चंद्र मिश्रा द्वारा लगातार अयोध्या से आयोजन शुरू किया और ब्राह्मण महासम्मेलन बैठक कर रही हैं। तो क्या ये ब्राह्मणों को मोड़ने का प्रयास जिस तरीके से चल रहा है मोड़ पाएंगे? आपकी बात